नाउ दिस इज आवर लेक्चर थर्ड क्लास 12th मैथ्स कर रहे हुए हम एलिमेंट्स प्लस एनसीईआरटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर थर्ड। क्लियर भाई, हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके थे, हम क्वेश्चन में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है भाई हमारा? एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इज ए फंक्शन, क्या दे रखा भाई हमें? के कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस का 2x और x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या है 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें चेकआउट करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। क्लियर भाई, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फंक्शन कंटिन्यूस है। इस क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन पहले से ही दिया गया कि आपका कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी भाई? के की। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ पाई बाई 2 कितना भाई? 3 हमें गिवन दे रखा है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, एक्स पाई बाई 2 नेगेटिव। तो नॉट इक्वल है तो लेफ्ट भी लिमिट ये रहेगी, राइट में भी ये लेंगे फंक्शन के कोस एक्स पाई माइनस का 2x। पुट करते हैं भाई, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच एंड h टेंस टू 0। तो लिमिट हमने क्या ली भाई? लिमिट h टेंस टू 0 के कोस x की जगह क्या रखना भाई? पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच। और नीचे हमारा क्या भाई? पाई माइनस का 2, एक्स की जगह क्या भाई हमारा? पाई बाई 2 माइनस का एच। क्लियर भाई, चलिए इसको खोल देते हैं। जैसे हम इसको खोलेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो साइन एच। नीचे क्या आएगा भाई? पाई माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच डिवाइड में 2h है, 2 को लग लेते हैं, h को लग, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि लिमिट क्या टेंस टू 0। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो और साइन x जो एंगल हो वो ही नीचे हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई? k बाई 2 क्रॉस 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास? k बाई 2, k बाई 2। चलिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके? वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है भाई हमारी? के बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू कितनी? 3, तो वैल्यू कितनी आएगी? के 3 दूनी 6 भाई। 17 का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू इज 6, आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। हमारे पास क्या दे रखा है? एफ एक्स एक फंक्शन है जो हमारा क्या भाई? अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के एक्स माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स डिवाइड बाई क्या है भाई हमारे पास? एक्स, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। दूसरा क्या है भाई? 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या भाई हमारे पास? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 और लिमिट कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। चलिए लिमिट कंटिन्यूस है तो पहले वैल्यू फंक्शन निकालेंगे f0, तो 0 की इक्वल किस में है? इसमें, तो हमारा ये होगा वैल्यू फंक्शन 2 0 प्लस 1 0 माइनस 2 2 0 0, तो 0 प्लस 1 माइनस का 2, तो 1 बाई 2 माइनस का, यानी माइनस का 1 बाई 2। अब क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो x लेस देन 0 किस में है? इस वाली में है। तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा हमारा? ये, और राइट हैंड के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ये, और वैल्यू फंक्शन के लिए भी ये। लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए क्या रहेगा? ऊपर वाला फंक्शन। चलिए पुट करते हैं, 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स।
यानी अब इसको सोल्व करने के लिए हमें किसका मेथड यूज करना पड़ेगा, बाई रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन किसकी करेंगे हम, न्यूमरेटर वाले पार्ट की, ऊपर वाले पार्ट की। अगर बीच में नेगेटिव है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या है भाई हमारे पास, x टेंस टू 0 नेगेटिव अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के एक्स माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये थी ना भाई हमारे पास वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करेंगे तो 1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के एक्स माइनस है तो क्या जाएगा प्लस 1 माइनस का के एक्स, और यही चीज़ नीचे 1 प्लस का के एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स। यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, पहले a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स। स्क्वेयर एंड रूट कैंसिल, स्क्वेयर एंड रूट कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के एक्स अंडर रूट 1 प्लस का के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस का के एक्स। भाई 1 से कैंसिल आउट, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 2 के एक्स, नीचे क्या है x अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के एक्स। x से x कैंसिल आउट, पुट कर देंगे वो लिमिट को, x क्या हो जाएगा 0 माइनस का h और h टेंस टू 0। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 के, यहाँ पे क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का के x की वैल्यू 0 माइनस का h प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का के x की वैल्यू 0 माइनस का h। जैसे h की वैल्यू पुट करेंगे 2 के, h की वैल्यू 0 तो यहाँ कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1। हमें पता है 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, अंडर रूट का 1 कितना होता है 1, तो 2k बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आई k। क्लियर ना, हमारे पास वैल्यू कितनी आई k। और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी कितनी आई थी भाई, -1/2। तो फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन इज, पहले ही बताया गया फंक्शन क्या भाई, कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी देर की थी भाई हमारी 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या ही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन -1/2। चेक योर आंसर, -1/2 आंसर इज करेक्ट भाई। करिए ना, आंसर क्या भाई हमारा करेक्ट है, के की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास फंक्शन f(x) क्या दे रखा है भाई, x का मॉडुलस, फिर से वही मॉडुलस फंक्शन है, डिवाइड बाई x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही, राइट हैंड लिमिट भी यही, और 1 एट x इज इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने में। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पुट करेंगे, वैल्यू कितनी दे रखी है 1, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 0 लिमिट है, तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए ऊपर वाला पार्ट है x का मोड बाई x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, h टेंस टू 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहाँ पे x की जगह जाएगा 0 माइनस h का मोड, और यहाँ पे कितना होगा 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, मोड के बाहर वैल्यू क्या जाएगी पॉजिटिव, नीचे क्या माइनस h, h से h करके कितना है -1। राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अभी हमारा डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, पहले ही प्रूव हो चुका है कि फंक्शन क्या आ चुका है डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डिसकंटिन्यूस है भाई हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन करते हैं भाई, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। चलिए f(x)
एक्स स्क्वेयर माइनस वन का मोड डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन, यानी लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही है। नीचे क्या दे रखा है भाई, टू इफ़ एक्स इज इक्वल टू वन। कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी ऊपर भाई, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। चलिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, टू, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन है तो वन नेगेटिव। फंक्शन क्या भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वन का मोड एक्स माइनस वन, क्लियर भाई, सॉरी एक्स माइनस वन ब्रैकेट में मोड नहीं है, एक्स माइनस वन। तो पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच और एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट चेंज हो जाएगी भाई। लिमिट क्या होगी, एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह वन माइनस एच का स्क्वेयर माइनस वन का मोड, और नीचे क्या आएगा भाई हमारा वन माइनस का एच माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्लियर भाई, ये वैल्यू आएगी। या इसका एक तरीका और है खोलने का, आप इसको ऊपर से खोल लीजिए पहले। हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स प्लस वन। ये वैल्यू क्या है भाई, क्या है माइनस एच, एच की वैल्यू पुट करनी है, वन माइनस एच माइनस वन, वन माइनस एच प्लस वन। चलिए इसको ऊपर वाले को खोल लेते हैं पार्ट को हमारा। अगर हम इसको खोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स वन नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वन से कम है। वन नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वन नेगेटिव क्या मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वन, एक्स की वैल्यू वन से क्या भाई कम है। तो इसको काटिए मत, इसको ऐसे फिर खोल लीजिए, वन माइनस एच माइनस का वन, इसको ऐसे रखिए, या ऊपर वाले पार्ट में खोल लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए ऊपर वाले पार्ट में खोल लेते हैं इसको। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, ऊपर वाले खोल देते क्या आएगा भाई, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन है, क्लियर ना। ऊपर वैल्यू क्या भाई, मोड है। हमें पता है एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वैल्यू एक्स की क्या है, एक से कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इज नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, ऊपर से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एक्स माइनस वन ही रहेगा, एक्स प्लस वन रहेगा, और नीचे से वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस वन, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इससे ये कट जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस वन। पुट कर दीजिए, अब पुट हमने कर रखा है एक्स की वन माइनस एच और एच टेंस टू जीरो, अब पुट कर दीजिए। लिमिट क्या हो गई भाई आपकी, एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह रख दीजिए वन माइनस एच प्लस वन, और बाहर क्या आपका माइनस है, रीजन है एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो एच की वैल्यू क्या है, जीरो, वन और वन कितना हो जाएगा, टू, वैल्यू कितनी आई, माइनस टू, वैल्यू कितनी आई, माइनस टू, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, जीरो, वन वन कितना हो गया, टू, और बाहर क्या है, माइनस टू। और ये माइनस कहाँ से आया, बिकॉज एक्स क्या है, वन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे ना तो आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो आती है, जीरो बाई जीरो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे नहीं करना है, पहले इसको काटना है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इसके फैक्टर बना लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स माइनस वन, लेकिन एक्स की जो लिमिट है क्या, वन नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू एक से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू एक से कुछ भी छोटी हो तो एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, चाहे 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, ये वन नेगेटिव मतलब है वन से छोटी, तो ये वैल्यू क्या हमेशा रहेगी, नेगेटिव। तो ये तो मोड है, तो मोड के बाहर नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाहर मोड नहीं है तो वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव, इससे कट जाएगा। तो ये माइनस का एक्स प्लस वन है, एक्स को हमने पुट कर दिया लिमिट को वन माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जहाँ पे एक्स है इसमें एक्स प्लस वन में, वहाँ क्या रख देंगे, वन माइनस एच, वन माइनस एच प्लस वन, माइनस का बाहर था ये हमारा, एच की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, एक और एक दो, तो माइनस का बाहर है, माइनस का दो। अब हमें पता है इसकी वैल्यू माइनस दो है यहाँ, और हमारे पास ऊपर वैल्यू फंक्शन कितनी है भाई, हमारे पास वैल्यू फंक्शन कितनी है, टू है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस दो और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, दो है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन नेचर, क्लियर ना, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन ये भी प्रूव होता है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन नेचर। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना मोस्टली क्या आते हैं भाई, डिसकंटिन्यूस ही आएंगे आपके।
क्वेश्चन नंबर 19 आंसर आपका क्या भाई, डिसकंटिन्यूअस, 19वें का भाई। क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। वहीं कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3, जहाँ पे मेरे पास एफ एक्स हमें दिया गया है फिर से एक्स माइनस 3 का मोड डिवाइड बाई एक्स एक्स माइनस 3 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और ये वैल्यू क्या है 0 एट एक्स इज इक्वल टू 3 और कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 3 के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 3। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम एज इट इज। चलिए निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी 3 पे दे रखी है 0, जिसको क्या बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लिया, नॉट इक्वल है तो लेफ्ट भी ये रहेगी राइट भी ये रहेगी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 सॉरी 3 है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एक्स माइनस 3 का मोड डिवाइड बाई एक्स एक्स माइनस 3। फिर से वही वैल्यू क्या भाई, एक्स की वैल्यू क्या है 3 नेगेटिव, यानी द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 3, एक्स की वैल्यू 3 से कम होगी, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। इसी बात का एक्स माइनस 3 वैल्यू क्या होगी भाई नेगेटिव, क्योंकि एक्स 3 नेगेटिव मतलब क्या है एक्स की वैल्यू 3 से कम होगी, 2.9 2.99 चाहे कुछ भी हो, तो एक्स माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा नेगेटिव, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 से कम है। चलिए ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, तो मोड के बाहर तो नेगेटिव भी क्या रहेगा पॉजिटिव, मोड खत्म हो गया और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का एक्स, इसका माइनस हमने पहले ही बाहर लिख लिया, कट गया भाई। तो हमारे पास क्या आया भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव माइनस का 1 बाई एक्स, पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एच और एच टेंस टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी एच टेंस टू 0 माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी हुई 3 माइनस एच और एच की वैल्यू क्या हुई 0, तो माइनस का 1/3। लेकिन हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल आया किसके वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1/3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0, तो दोनों में क्या है आपस में नॉट इक्वल, तो फंक्शन अगेन क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर ना भाई, जिस चीज का मोड ऊपर हो और वही चीज वैल्यू नीचे हो उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ये क्या होते हैं सिग्नम फंक्शंस होते हैं। क्लियर ना, और ये फंक्शन ऑलमोस्ट टाइम क्या आते हैं भाई डिसकंटिन्यूअस, याद रखना क्या बोलते हैं इनको सिग्नम फंक्शन, SIGNUM सिग्नम फंक्शंस। क्लियर ना, और ये हमेशा क्या आते हैं डिसकंटिन्यूअस सिग्नम फंक्शन, एक्स का मोड बाई एक्स, यानी जो मोड ऊपर है वही वैल्यू अगर नीचे है तो उसको क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस होते हैं हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 भाई, 20वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 21 क्वेश्चन में आ गया 21वें क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स 2x माइनस एक्स का मोड एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए एफ एक्स अभी हमारे पास 2x माइनस एक्स का मोड एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चलिए पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, f0 20 माइनस 0 का मोड 0 बटा 0 वैल्यू क्या आएगी 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई x टेंस टू 0 नेगेटिव होगी हमारे पास, 0 नेगेटिव फंक्शन क्या भाई हमारे पास 2x माइनस एक्स का मोड, पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0 माइनस एच और h टेंस टू 0। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट क्या भाई h टेंस टू 0, 2x की जगह 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच का मोड, टेकिंग h की वैल्यू 0 20 0 0 कटा 0 0 0 का मोड भी 0, तो 0 कटा 0 क्या आएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है भाई 0। अब निकालते हैं भाई राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन वही है 2x घटा x का मोड है भाई, 2x माइनस एक्स का मोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, पुट फिर से
x इज इक्वल टू 0 प्लस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट क्या है भाई हमारी h टेंस टू 0 टू x की जगह 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच पूरे का मोड, h की जगह क्या रखना है 0, तो 0 प्लस 0 0, 2 0 0 माइनस 0 प्लस 0 0, 0 का मोड भी 0, तो वैल्यू क्या आई 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आई वैसे भी की 0, तो फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूस। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंटिन्यूस है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या भाई, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एफ एक्स माइनस बी का मोड एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। चलिए चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन बी माइनस बी क्या आएगा 0, 0 का मोड भी क्या आएगा 0 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी एक्स टेंस टू बी नेगेटिव, एक्स माइनस का बी का मोड, पुट करेंगे एक्स को बी माइनस एच और एच टेंस टू 0 भी, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह रखना भाई बी माइनस एच माइनस बी, बी से बी हुई, एच की वैल्यू 0, तो 0 तो माइनस 0 का मोड भी क्या आएगा 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू राइट में क्या होती है पॉजिटिव, एक्स माइनस बी का मोड, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू बी प्लस एच और एच टेंस टू 0 भाई, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी भाई एच टेंस टू 0, एक्स की जगह बी प्लस एच माइनस का बी, वैल्यू क्या आई एच, एच क्या होता है 0, 0 का मोड क्या आएगा अगेन 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन ये भी क्या है हमारा भाई कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 22 था भाई हमारा, क्वेश्चन कंटिन्यूस है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 भाई, show that the function this remains discontinuous at x is equal to 0 regardless of the choice of k। चलिए चेकआउट करते हैं। एफ एक्स बाई एक्स का मोड प्लस 2x स्क्वेयर अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 और k x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। चलिए चेकआउट करते हैं। 0 पे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारी k है, ये क्या है हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड के लिए 0 नेगेटिव, राइट हैंड के लिए 0 पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एक्स बाई एक्स का मोड प्लस 2x स्क्वेयर, पुट क्या करें भाई x इज इक्वल टू 0 माइनस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी भाई हमारी लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस एच का मोड प्लस 2 0 माइनस एच का स्क्वेयर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या आएगा माइनस का h, माइनस एच का मोड है तो बाहर क्या आएगा प्लस 2 माइनस एच का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर क्या आएगा प्लस, तो 2h स्क्वेयर, h कॉमन ले लीजिए पहले। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन लेंगे 1 प्लस का 2h, h कैंसिल आउट, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 माइनस 1 प्लस 2 क्रॉस 0, तो माइनस 1 प्लस का 0, तो माइनस 1 बाई 1 यानी माइनस 1 आई। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के अंदर 0 पॉजिटिव रहेगा, फंक्शन वही हमारा एक्स का मोड प्लस 2x स्क्वेयर, इसमें पुट क्या करेंगे x 0 प्लस एच पुट होगा और h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मोड प्लस 2 0 प्लस एच का स्क्वेयर,
तो वैल्यू क्या आएगी भाई हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2h स्क्वेयर। चलिए h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का 2h h कैंसिल आउट। तो लिमिट पुट करेंगे भाई 1 प्लस का 2 क्रॉस 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1/1 वैल्यू कितनी आई 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू नहीं आएगी। तो प्रूव क्या करना था, इट इज डिसकंटिन्यूस रिगार्डलेस एनी चॉइस ऑफ k। ये कह रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यस इट इज डिसकंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, चाहे k की वैल्यू क्या हो कुछ भी हो, ये फंक्शन क्या रहेगा डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। क्लियर भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके भाई हम। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी की। x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड है, x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड या मॉडुलस, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी दो पॉइंट पे, एट x इजिकल टू 1 और एट x इजिकल टू 2, दो पॉइंट पे चेक करनी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एट x इजिकल टू 1 पे स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी चेक करना। करें स्टार्ट भाई। चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी भाई 1 1 का मोड प्लस 1 2 का मोड, 1 1 0 का मोड, 1 2 -1 का मोड, तो 0 -1 का मोड कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 1। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो x-1 प्लस x-2 का मोड, पुट क्या करेंगे भाई, पुट x इजिकल टू 1 h और h टेंस टू 0 भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं भाई, h टेंस टू 0, तो x की जगह 1 h -1 प्लस 1 h -2, 1 से 1 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0 -h का मोड प्लस -1 -h का मोड। h की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर इसको चाहे अब बाहर निकाल लो, चाहिए पहले सोल्व कर दो। h की वैल्यू 0 -0 क्या रहेगा 0, -1 -0 का मोड, तो 0 प्लस -1 का मोड, 0 -1 का मोड क्या रहेगा 1, 0 प्लस 1 क्या रहेगा 1, क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि -1 का मोड क्या रहेगा भाई +1 ही रहेगा, +1 का भी 1 और -1 का भी 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की। करिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड, पुट क्या करना है भाई, x इजिकल टू 1 प्लस h और h टेंस टू 0। चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x क्या है 1 प्लस h -1 का मोड प्लस 1 प्लस h -2 का मोड, तो यहाँ क्या आएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, h का मोड प्लस h -1 का मोड, क्योंकि h पॉजिटिव दो में से क्या -1, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 का मोड प्लस 0 -1 का मोड, 0 का मोड 0 प्लस 0 -1 का मोड, तो ये क्या आएगा 0 प्लस -1 का मोड भी कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्या थी वही फंक्शन, सारी वैल्यू कितनी आई 1, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे, यानी फंक्शन में क्या मिला भाई कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1। अब किस पे चेकआउट करना है, एट x इज इक्वल टू 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इजिकल टू 2 पे। किस पे चेक करनी है भाई, एट x इजिकल टू 2 पे में कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए फंक्शन क्या है भाई, एफ एक्स -1 का मोड प्लस x -2 का मोड, फिर से वैल्यू फंक्शन f2 2 -1 का मोड
प्लस 2 माइनस 2 का मोड, 2 माइनस 1 1 का मोड प्लस 0 का मोड, 1 प्लस 0 वैल्यू कितनी आई 1 भाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड में क्या होता है 2 नेगेटिव, एक्स माइनस 1 का मोड प्लस एक्स माइनस 2 का मोड, पुट कर देंगे एक्स को 2 माइनस एच और एच टेंस टू 0 भाई। चलिए पुट करते हैं, लिमिट क्या है एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 2। तो दो में से लिमिट क्या आई भाई एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच का मोड प्लस 2 से 2 गया माइनस एच का मोड, एच की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 1 माइनस 0 माइनस 0, 1 प्लस 0 1, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एक्स माइनस 1 का मोड प्लस एक्स माइनस 2 का मोड, पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच, एच टेंस टू 0। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच माइनस 1 प्लस 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आएगी भाई फिर से वही लिमिट एच टेंस टू 0, दो में से एक गया एक, 1 प्लस एच का मोड प्लस एच का मोड, एच की जगह क्या रखना भाई 0, यानी 1 प्लस 0 का मोड प्लस 0 का मोड, 1 प्लस 0 1 का मोड प्लस 0 का मोड, 1 का मोड 1 प्लस 0 का मोड 0, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। यानी इस केस में भी क्या है भाई हमने चेकआउट कर लिया, इस केस के अंदर भी सेम कि भाई क्या आया है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और सारी वैल्यू कितनी आई है 1, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है कितने के ऊपर दोनों पॉइंटों के ऊपर, बोथ पॉइंट्स, इट इज कंटिन्यूस एट बोथ पॉइंट्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट बोथ पॉइंट्स। चलिए चेक करते हैं आपका आंसर 24 का, कंटिन्यूस एट बोथ पॉइंट्स। क्लियर, आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।